आइए हम प्रार्थना करें। जो लोग घर में बैठे हैं, वीडियो सुनने वाले हैं और जो भी सुनने वाले हैं, सुनने से पहले हम छोटी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस वीडियो के माध्यम से हम उनके घर में उन तक पहुंच रहे हैं। आइए सहायता कर, मदद कर, ताकि उस सच्चाई को वो जाने समझे और पवित्र शास्त्र पिता के विषय में क्या कहता है वो थोड़े में जितना हम जान सकते हैं आज जानने की कोशिश करेंगे। आइए पिता परमेश्वर, हमें आशीर्वादित कीजिए ताकि हम इस वचनों को लेकर आगे जा सके। उस अभिषेक के द्वारा पवित्र आत्मा इसको प्रचार कर, हमें इस्तेमाल कर, हम सुनेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। यह हमारी प्रार्थना है, हमारी सहायता और मदद कर, इसलिए धन्यवाद करके सब कुछ पवित्र आत्मा, आपके पवित्र आत्मा में सौंपते हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक हमारी सहायता और मदद कर, सब कुछ आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आइए पहले वचनों को हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 4। मत्ती की किताब का 15वें अध्याय का 4था वचन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई अपने पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। For God commanded, saying, honor your father and your mother, and he who curses father or mother, let him be put to death. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत डेंजर बात बोल दी है यहाँ पे। थोड़ा सा हम एफिशिएंस में भी जाएंगे। एफिशिएंस चैप्टर 6 वर्स 1 to 4। इफिसियों की किताब का 6वें अध्याय का 1 से 4 तक का वचन। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ये बच्चे वालों मतलब पिता से कह रहे। हे पिताओं, ऐसा ओके, हिंदी है, इंग्लिश। Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that is, may be well with you and you may live long on the earth. And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. मैथ्यू में हमने पढ़ा, वहाँ पे माता पिता को शापित करने वालों को मौत की सजा देने के लिए कानून कहता है। अभी हमने एफिशिएंस में पढ़ा, अगर आप माता पिता के आशीर्वादित करते तो आप इस धरती पे लंबे उम्र तक जिएंगे। यानी कि यहाँ पर आशीर्वाद लिखा है, हमने आगे पढ़ा वो श्राप लिखा है। तो अभी इसका बैलेंस क्या है हम सीखेंगे। क्यों माता पिता को श्राप देते बच्चे, क्यों माता पिता को आशीर्वादित करते बच्चे, क्यों माता पिता के आदर करते हुए आशीर्वाद को पाते हैं, और यहाँ पर क्यों माता पिता को शापित करके मौत को पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे कि एक के पास समझ है, दूसरे के पास समझ नहीं है। समझ में आया? जो आज फादर्स डे है, स्पेशली मैंने टॉपिक को चुना था कि हम इस बहाने हमारे पिता जो स्वर्गीय पिता है और स्वर्गीय पिता ने जो पिताओं को दिया है वो क्या है और वो कैसा है, वो बाइबल में सारी बातों का वर्णन किया है, उसका हमें जानना है। अगर ये बातों को जान लेंगे तो आशीर्वाद के पटरी पर हम चढ़ जाएंगे। ओके, अच्छा ही हुआ कि ये दिन प्रभु ऐसा देता है, मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे, लेबर्स डे। अच्छा है, किसने किया वो उसको गॉड ब्लेस करे, ऐसा सब दिन आमीन, ताकि वो व्यक्ति जाग जाए। शायद इसलिए है क्योंकि आज उसके बहाने एक पिता के विषय में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन। नंबर 1, पिता जो है, स्वर्गीय जो पिता है, उसके लिए भी एक कोटेशन है, जॉन चैप्टर 3 वर्स 1। फर्स्ट जॉन 3 वर्स 1।
Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Amen. Therefore the world does not know him, because it did not know him. हाँ। Amen. पहला यूहन्ना 3 अध्याय का पहला वचन, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हालेलुया। क्या है, क्लियर क्या है? नंबर 1, परमेश्वर ने ऐसे हमसे प्रेम किया, है ना? दोबारा मेरे लिए पढ़िए हिंदी में, ताकि मैं हिंदी में जाऊं। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ ना, परमेश्वर ने इस कदर प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, इसलिए आज हम परमेश्वर को जानते हैं कि वो पिता है। अच्छा, वो कैसा प्रेम किया? इसमें लिखा ऐसा प्रेम किया। रीड इट इन इंग्लिश। Behold, what manner of love the Father has bestowed on us. What manner of love the Father restored on us. किस प्रकार का प्रेम परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया। कैसे वो प्रकट हुआ परमेश्वर का प्रेम? इस क्रूस को देख रहे हैं आप? इस क्रूस को आप देखिए, इस पर किसी को बलि चढ़ाया, उसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। उसने बताया, तुमको पाने के लिए मैं अपने बेटे का बलि चढ़ा सकता हूँ। तुमको पाने के लिए, तुमको मेरा प्यार देने के लिए, मेरा प्यार समझने के लिए मैं तुमको मेरे बेटे का बलि दे सकता हूँ, और देखो मैंने दिया है। और उसके बलि के द्वारे नंबर 1 आपके पाप क्षमा हुए, और आप मेरे पास आए ताकि मैं मेरा प्रेम प्रकट करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप हमारे लिए एक अड़कल था और एक समझ को बांध दिया था कि हम पिता को समझ ही नहीं रहे थे कि यहाँ पर कोई पिता भी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, क्योंकि इंसान की जो बुद्धि है ये बात जल्दी नहीं समझ सकता, इसलिए बहुत सारे धर्म में गड़बड़ है और झूठे नबियाँ आगे हैं। बोलते अरे पिता है बेचारा अकेला, तो माता भी है ना, उसके बारे में थोड़ा जान लो। मूर्ख कहीं का मूर्ख लोग, जो परमेश्वर के लोग हैं उनको मूर्ख बनाना चाहते हैं, उनको ज्ञान से भटकाना चाहते हैं, तो ऐसे झूठे नबी लोग आते हैं। पिता को माता की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पिता के अंदर वो ममता है। हालेलुया। आप बोलेंगे पास्टर आपको कैसे मालूम? क्योंकि मुझे ऐसा मालूम है, क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, पहला इंसान को बनाया, अपने जैसे ही बनाया, क्योंकि उसके साथ में कोई माता नहीं है। वो माता भी वही है, पिता भी वही है, और इंसान को बनाया वो पुरुष भी है, वो स्त्री भी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने बना के देखा कुछ तो गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है? अरे दोनों एक साथ में रहेंगे तो कैसे एक दूसरे को कैसे वो प्रकट कर पाएगा या बयान कर पाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आगे हम जेनेसिस में देखते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, उसके समान और कोई होना चाहिए। इसीलिए आदम के अंदर से एक फसली निकालकर स्त्री को बनाया, उसके हड्डी का हड्डी, उसका मांस का मांस, और उसका अंदर जो भाग है पिता और माता, उसको अलग करके साथ में कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज माता और पिता हम देखते हैं साथ में, लेकिन पिता के पास ओरिजिनली ये दोनों गुण साथ में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा पिता कहता है दूध पिलाने वाली माता भूल जाएगी, शायद एक दिन ऐसा करते हैं, आपको पता है, लेकिन मैं नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, बच्चा पैदा करके सड़क पे छोड़ के चले जाते हैं, कचरा कुंडी में डाल के चले जाते हैं, और कोई उसको उठा के पालता है। और कौन उठाता है? वो परमेश्वर किसी के द्वारा उसको उठाता है और उसको पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, अपना सेवक बनाता है और उसको बाप बनाता है। मैं ऐसे एक पास्टर को जानता हूँ जो पुणे में है। उसके माँ बाप मतलब वो बच्चा पैदा हो गया, उसको सड़क पे छोड़ के चले गए।
आज भी उसके पास सरनेम नहीं है, उसका पहला नाम से ही जानते हैं जिसने उसको नाम दिया। पुलिस वाले उसको उठाए और कोई आश्रम में जाके उस बच्चे को दे दिया। अनफॉर्चुनेटली वो आश्रम क्रिश्चियन लोग का आश्रम था और वो बच्चा वहाँ पे पला, बड़ा हुआ, पढ़ाई वगैरह किया, उसको पहला नाम ही से जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर वो बच्चा बड़ा हुआ और पास्टर हुआ, प्रभु का सेवक हुआ और वो 3 बच्चे का बाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी उन बच्चों को सरनेम है लेकिन उसको सरनेम नहीं है। कोई पूछते भाई आपको ऐसा क्यों है? क्योंकि नाम रखने वाला ही नहीं था वहाँ पे कोई, और नाम रखने वाले के साथ बाप का नाम जुड़ता है, सरनेम। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, सो परमेश्वर कहता है माता भूल जाएगी लेकिन मैं नहीं तुमको कभी भूलूंगा। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, उस पिता के अंदर माता का गुण है, उससे माताओं से कहीं ज्यादा गुण है। जो माता भूल सकती है, भूल के छोड़ के जा सकती है परिस्थिति को डर कर, लेकिन परमेश्वर नहीं डरेगा, ना ही हिलेगा, ना ही भूलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो दिस इज द क्वालिटी इज देयर इन गॉड्स हार्ट। उसके हृदय में, परमेश्वर के पास, उसके पास कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि परमेश्वर किधर तो मुझे कम कर रहा है, नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो परमेश्वर के पास ये सारे गुण हैं। नंबर 1। अच्छा, जो फादर है वो किस प्रकार का व्यक्ति है? एक जिम्मेदार व्यक्ति है, प्रेज़ द लॉर्ड, और पुराने वाला व्यक्ति है। सब कुछ अपने बच्चों को कोई चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए, वो देखता है। बच्चे नहीं देखते हैं, पिता देखता है और उसकी सारी ज़रूरतों को मांगने से पहले, वो सोचने से पहले उसको दे देता है। आदम की स्टोरी में हम देखते हैं कि पहले परमेश्वर को पता था कि सृष्टि में मुझे एक मनुष्य को लाना है, अपने रूप और प्रतिरूप देकर के उसको इस सृष्टि में लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ये सृष्टि बनी नहीं थी, ये बातें परमेश्वर के अंदर आ चुकी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य को लाने के पहले परमेश्वर ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया ताकि मनुष्य को कोई चीज की कमी ना हो। ध्यान में रखिए, आप कितना मूल्यवान व्यक्ति है। स्पेशली पुरुष जो है, मेल व्यक्ति जो है, वो परमेश्वर के नजर में क्या है, मैं आपको बताना जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पुरुष जो है, मेल पर्सन जो होता है, वो अर्थ का फाउंडेशन है। उसके द्वारा हर एक परिवार बसता है। वो एक परिवार का फाउंडेशन है, उससे शुरू होती है एक परिवार। और परमेश्वर उसका मस्तक है, उसका हेड है, और वो उस मनुष्य के द्वारा सारी बातों को पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पुरुष जो है वो परमेश्वर को रिफ्लेक्ट करने वाला, परमेश्वर को दर्शाने वाला, ये एक पुरुष है और पिता है और एक प्रीस्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो घर को हर एंगल में सजाता है, हर एंगल में सिद्ध करता है, हर एंगल में उस घर को स्वर्ग बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ पर परमेश्वर है वहाँ पर स्वर्ग है। हालेलुया। सो हम सब कई ना कई बातों को सीख रहे हैं। स्पेशली जब हम विश्वासी बन जाते हैं तो पिता की जो अहमियत है हमको समझ में आता है। आज बाकी माता बहन बाकी बहुत सारे टॉपिक्स है, तो आज पिता है तो मैं उसके बारे में ही बोलूँगा। ठीक है, नाराज नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप सबके लिए एक टॉपिक है, लेकिन आज जो पिता है, जो फाउंडेशन है, जो परमेश्वर के मन में है, बुद्धि में है, जो पुरुष के अंदर डालता है, ताकि उस पुरुष के द्वारे, क्यों पुरुष को चुना? पुरुष एक स्ट्रांग व्यक्ति है पिता की तरह, हमारा स्वर्गीय पिता की तरह एक स्ट्रांग व्यक्ति है। वो बलि चढ़ा सकता है, अपने बेटे का बलि दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उस पिता का दूसरा नाम है लव, प्रेम। प्रेम हमेशा बलि चढ़ता है, बलि लेता नहीं है, तो बलि चढ़ता है, बलि देता है तुमको पाने के लिए। हालेलुया। सो इज नेचर इज सैक्रिफिशियल। उसका
एक पिता का जो नेचर होता है, वो स्वभाव होता है, वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार, पत्थर तोड़ने के लिए तैयार है, कुछ भी मेहनत करके उन तक उनको पहुंचाने के लिए तैयार है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। जो पिता इस बात को समझता है, स्पेशली जो विश्वासी है, वो लोगों का बात ये और है, उनके ऊपर ग्रेस है, उनको प्रभु समझ देता है, क्योंकि बाइबल पढ़ने से समझ और बुद्धि आती है। पिता की वजह से घर बनता है, पिता की वजह से घर भी टूटता है। हम बहुत से टाइम भी सुनते हैं, स्त्री जो होती है घर बनाती है और घर को तोड़ती भी है, आमीन? वो अलग एंगल है। लेकिन जब क्रिस्ती घर है, क्रिस्ती कुटुंब है, वो पूरा कुटुंब परिवार उस पुरुष के ऊपर, उस पिता के ऊपर निर्भर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का एक जरिया होता है उस घर में आने के लिए, उस परिवार को बनाने के लिए। इसलिए परमेश्वर शुरुआत से ही कह दिया, जब आदम और हवा थे, उनके माँ बाप नहीं थे, हवा का माँ बाप भी, तो आदम का भी माँ बाप नहीं थे। ऐसे टाइम पे प्रभु ने कहा, जब आप शादी करोगे तो क्या करना, दोनों भी अपने परिवार को छोड़कर तुम एक परिवार बसाना, और उनके बीच में तीसरा व्यक्ति मैं रहूंगा, ताकि तुमको परिवार क्या होता है मैं बनाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पिता भी हेड है, बेटा भी हेड है। जब बेटा शादी होता है तो उसका भी हेडशिप होता है, और पिता ऑलरेडी हेडशिप में है, तो दो हेड मिलेंगे घर में तो टक्कर हो जाएगी। आगे नहीं होता ना, बाप बोले इधर आ, शादी होने के बाद भी हमने सुना मार खा रहा है वो बाप के हाथ से। इतना इंसल्टिंग बात है ना, क्योंकि नॉलेज नहीं है उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता जो ग्रैंडफादर बोलते हैं, जो पिता का पिता है, वो अपने बेटे को ज्ञान देना चाहिए, टांग अड़ाना नहीं चाहिए, ज्ञान देना चाहिए कि जीवन कैसा होता है, बाप कैसे होते हैं, बच्चों को कैसे संभालना चाहिए। जो एक्सपीरियंस उसको आया, वो एक्सपीरियंस एक बेटे को उसने पास करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा केस में, विश्वासियों के केस में, पिता, हमारा जो आत्मिक पिता है, जो स्वर्गीय पिता है, वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है। अगर परफेक्ट मॉडल अगर कोई ढूंढे, देखे, तो पिता परमेश्वर एक रोल मॉडल है हमारे लिए। हमारे लिए कोई भी बात की कमी नहीं रखा, हमको, हम सभी को भीख मांगो ऐसा नहीं बोला, ठीक है। वो हम लोगों के लिए मांगने से पहले सारी चीज़ों को रखा है, सिर्फ ये जानना है हमें कि तू मुझे जान ले। आगे हम पढ़ेंगे 1 जॉन 3:1 में क्या लिखा है? Behold what manner of love, the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore the world does not know us, because it did not know Him. हिंदी। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। अच्छा, किस कारण प्रेम पिता ने किया हमसे? क्या बेटा अपने बाप का जो प्रेम से कुछ सीख सकता? किस कदर प्रेम किया? क्या है वो कदर? किस कदर है वो पवित्र प्रेम है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है। हमने अपने पिता से सीखा। अगर मैं पिता हूँ तो मुझे भी पास करना अपने बच्चों को, अपने बच्चों के अंदर भी वही डालना है जो पिता से आया है। अभी अर्थली एग्जाम्पल में हमारे माँ बाप को कुछ ज्ञान नहीं है, आड़े टेढ़े निकले, आड़े टेढ़े हो गए, बच्चे भी आड़े टेढ़े हो गए, एक दूसरे को श्राप दे, एक दूसरे को गाली दे। कभी कभी मैंने देखा बाप बेटा दोनों बैठ के दारू पीते हैं। हाँ, बाप ने ऐसा सिखाया तो बेटा भी वो सीख गया। बाप बोला बेटा सिगरेट लेके आ, तो बहुत टाइम ने सिगरेट लाके बाप को दिया, और एक दिन बेटा आया ही नहीं, बाप देखने गया तो वो बैठ के वो खुद सिगरेट पी रहा है, क्योंकि आदत तुमने लगा दुकान जाने का, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम दुकान को बेचोगे सिगरेट लाने के लिए, आप बोलेंगे मेरा बेटा, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मेरा बेटा नहीं पीना चाहिए, ऐसा हो सकता है? दुकान तो तुम दिखा रहे हो। हाँ, रोज लेके यार अपने हाथ से, एक दिन बोलेगा यार हाथ में देख, तो मुँह में भी डालेंगे ना, कितना देर लगता है उसको। तो क्या सिखा रहे हो आप पिताजी? प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। क्योंकि परफेक्ट ज्ञान बाइबल से आती है, परमेश्वर की ओर से आती है। दुनिया आपको बोलेगी ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, हाँ सिर्फ थियरी दे के छोड़ देंगे आप। यीशु मसीह प्रैक्टिकल देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज उस पिता जो महान परमेश्वर है, उन पिताओं को जो धरती पर है, उन पिताओं को आज्ञा दी है। तो एक एग्जाम्पल है जुना करार में, जेनेसिस चैप्टर 17, जेनेसिस चैप्टर, जुना करार क्या बोलते हैं जेनेसिस को? उत्पत्ति। 1 से पढ़ेंगे, 1 से पढ़ेंगे। यहाँ पे अच्छा स्टोरी है जहाँ पे शुरुआत होती है एक पिताओं का, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या है वो शुरुआत, हम देख रहे हैं। तो पढ़िए। उत्पत्ति की किताब का 17वां अध्याय का पहले से वचन। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसीलिए तू जाति के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसीलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है, इस रीति से दूंगा कि वह युग युग उसकी निज भूमि रहेगी, और मैं उसका परमेश्वर रहूंगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक पुरुष का खतना हो, तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच है, उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रूपा मोल लिया जाएगा, ऐसे सब पुरुष भी 8 दिन के हो जाए, तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रूपे से मोल लिया जाए, उनका खतना अवश्य ही किया जाएगा। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, वह युग युग रहेगी। Amen. Till 14. जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया है। Hallelujah. Amen. पढ़ो quickly, फिर मैं explain करता हूँ। When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God, walk before me and be blameless, and I will make my covenant between me and you, and will multiply you exceedingly. Then Abraham fell on his face, and God talked to him, saying, As for me, behold, my covenant is with you, and you shall be a father of many nations. No longer shall your name be Abraham, but your name shall be Abraham, for I have made you a father of many nations. I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you, and kings shall come from you. And I will establish my covenant between you and me, and your descendants after you in their generation, for an everlasting covenant to be God to you and your descendants after you. Also, I give to you and your descendants after you the land in which you are a stranger, all the land of Canaan, as an everlasting possession, and I will be their God. And God said to Abraham, As for you, you shall keep my covenant, and your descendants after you throughout their generations. This is my covenant which you shall keep.
between me and you and your descendants after you. Every male child among you shall be circumcised, and you shall be circumcised in the flesh of your foreskin, and it shall be a sign of the covenant between me and you. He who is 8 years old among you shall be circumcised, every male child in your generation. He who is born in your house or brought with money from any foreigner who is not your descendant. He who is born in your house and who is brought with your money must be circumcised. And my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. And the uncircumcised male child who is not circumcised in the flesh of his foreskin, that person shall be cut off from his family. He has broken my covenant. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. थोड़ा सा लंबा चैप्टर था, लेकिन इसमें ज़रूरी है जो आप एक फादर, स्वर्गीय पिता, दूसरे को, इंसान को बुलाए हुआ सेवक को फादर बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्राहिम इतना प्रिविलेज्ड है, परमेश्वर उसको अधिकार देता है कि तू सिर्फ केवल अभी तू रो रहा है, बच्चा नहीं है तेरे पास, तेरे को मैं दूंगा, लेकिन इतने बच्चे होंगे पूरे विश्व में तू उसका पिता कहेगा। यहाँ तक कि यीशु मसीह उसी रेस से आता है, राजाओं भी तुम्हारे पास से आएंगे, ऐसा कह दिया। ओके, पॉइंट क्या है कि इब्राहिम को परमेश्वर ने अब उनके माँ बाप के घर से बाहर बुलाया, जबकि वो मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे। उस जगह से, वहाँ से, उनके नगर से, उनके गांव से बाहर निकलने के लिए कहा। जब वो बाहर आया, उसने परमेश्वर को प्रूफ किया कि वो विश्वास योग्य मनुष्य है। तो परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद करके कहा कि मैं तेरे द्वारा राष्ट्र को बनाऊंगा और तू सबका बाप होगा। सबका बाप तो परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर एक बाप शब्द घोषणा करता है, यानी कि मेरे जैसा तू भी होगा, यानी कि मेरी तरह, मेरी स्वभाव में तू एक जनरेशन को खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वहाँ पर कहता है जो पुरुष हैं, जो बच्चे हैं, पुरुष मेल बच्चे, उन सबको क्या करो? कतना करो। कतना जो है, ब्लड जो कवनेंट होता है, जो वाचा होता है, वो लहू से होता है। इसलिए आज हम मुस्लिम लोग को देखो, आज भी वो लोग कर रहे हैं, यहूदी लोग भी करते हैं, लेकिन ये विधि है। हम लोग खतना नहीं करते, हम बपतिस्मा करते हैं। ठीक है, वो अलग टॉपिक है, किसी दिन आपको समझा रहे हैं, लेकिन वो विधि जरूरी है। आपको हृदय का दो टुकड़ा होना, हृदय को पलटना, दुनिया से मुंह फेरना, पाप से मुंह फेरना, सारी गलत चीज से मुंह फेरना और परमेश्वर की ओर, उस वाचा की ओर मुड़ना, वो जरूरी है। उसको बोलते हैं बपतिस्मा। ओके, अभी हर एक पुरुष के ऊपर, पुरुष को क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा कि वो उनके उन सभी को 8 दिन का जो बच्चा हो जाता है, दिन हो जाता है, उसका खतना करना है, क्योंकि हर एक पुरुष के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है और हर एक पुरुष एक फाउंडेशन है। बोले हर एक पुरुष उनके परिवार का, आने वाले परिवार का एक फाउंडेशन है। आप जितने भी पिता हैं, हस्बैंड हैं, आप एक फाउंडर हैं। क्या है? आप एक फाउंडर, एक फैमिली का। ये परमेश्वर की इच्छा है। ओके, तो परमेश्वर क्या करता है? इस फाउंडर के ऊपर अपने आशीष को भेजता है और ये फाउंडर उसको लेता है और वो अपने परिवार को बनाता है, फिर अपने बच्चों के द्वारा पास करता है, फिर वो बच्चे से बच्चे, जनरेशन टू जनरेशन उस नियम को पालते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे इब्राहिम को प्रभु ने आइज़ाक दिया, आइज़ाक से वंश आते गया जो प्रभु के लाइन में है, प्रभु का सुनता है, अनुग्रह दया कृपा में चलता है, परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर बहुतायत से होती है। और पर विशेष करके जो पुरुष पिता बनता है, तो पिता का जिम्मेदारी उठा सकता है। पुरुष जो है उसके पास इनबिल्ट है, उनके ऊपर प्रभु ने जो आशीष दी है वो ऑलरेडी उनके ऊपर है, लेकिन कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। परमेश्वर के नियम पता है और कुछ लोगों को नहीं पता है। और पता किसको है? इब्राहिम को प्रभु ने सिखाया, तेरे वंश के वंश ये सब करेंगे। ठीक है, वहां से फादर शब्द जो है, पिता जो शब्द है, वहां से शुरू होती है। आज जो भी पिता है
बहुत सारे परिवार में गड़बड़ियाँ हैं। मेरे पिता के पास भी गड़बड़ियाँ थी, बहुत गड़बड़ियाँ थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पिता कभी घर नहीं बना पाए क्योंकि उसको पता ही नहीं। हालेलुया। प्यार कैसे करना, प्यार कैसा देना, कैसे बनाना नहीं पता। मैं प्रभु में आने के बाद परमेश्वर ने मुझे कहा, तू परमेश्वर के प्रेम से अपने पिता से प्रेम कर। उसको दिखा, सिखा प्रेम क्या होता है, क्योंकि उसको नहीं पता है, इसलिए सब मिस्टेक किया। गड़बड़िया जो किया है उसने, उसका रीजन ये है कि उसको पता नहीं है, खुदा ही पता नहीं उसको। क्रिस्ती कुटुंब में पैदा हो गया लेकिन क्रिस्त नहीं मालूम उसको। मेरा भी हाल ऐसा था। रोमन कैथोलिक के परिवार में पैदा हो गया लेकिन यीशु क्रिस्त नहीं मालूम था, नाम मालूम था। ईस्टर क्रिसमस मनाने को अच्छा आता था। रोमन कैथोलिक बहुत अच्छे से मनाता, दारू के साथ, मुर्गी के साथ, कोक के साथ। कोक मालूम है? कोक नहीं मालूम है मत, ओके। मालूम नहीं था बेचारा लोग, मुझे भी मालूम नहीं था, बेचारा था मैं। लेकिन एक दिन प्रभु का एंट्री हुआ मेरे जीवन में, सब कुछ खुलासा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने गरीब बाप, बेचारा बाप को भी समझने लगा, क्योंकि मैं मेरे बाप से बहुत नफरत करता था। किधर भी जाएगा मेरा नाम पूछता था, मैं सर में बताता नहीं था, मेरा ही नाम बताता। इतना गुस्सा था, इतना नफरत। लेकिन जब प्रभु में आया वो नफरत प्यार में बदल गई। मैं अपने बाप को समझने लगा। फिर मेरे बाप के जीवन में गहराई में गया तो मुझे पता चला मेरा बाप खुद अनाथ था, माँ बाप होते हुए भी अनाथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बाइबल मुझे सिखाया है कि असली बाप का मतलब क्या। वो शेयर करता है, अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है। नंबर 1, अपने परिवार को परमेश्वर के नियम में बढ़ाता है, बनाता है, दुनिया से उसको अलग रखता है और परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखने के लिए अपने बच्चों को, परिवार को, एक परिवार को खड़ा करता है। वो पृष्ठ भी है, एक पिता भी है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? जो पिता जो होता है बहुत एक लविंग पर्सन होता है, बहुत प्यार करने वाला पर्सन होता है, लेकिन टाइम आने पर डंडा भी उठाने वाला पर्सन होता है। टाइम आने पर डंडा उठाना चाहिए, मारना चाहिए। मेरा बेटी कभी कभी बोलती, टाइम पे डंडा नहीं उठाया ना। समझदार है बच्चा। हालेलुया। क्योंकि मुझे प्यार नहीं मिला तो मैं इतना प्यार में खो गया, बच्चों के प्यार में डंडा उठाने भूल गया। इसलिए किसी ने मेरे को बड़ा डंडा दे दिया। तो छोटा डंडा से काम नहीं चलेगा, अभी आपको बहुत काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर जानता है, उस प्रेम की बातों में भी छड़ी होती है ना। हाँ, मेरे बच्चा जानते हैं बाप कैसे छड़ी देता है। हालेलुया। अच्छा, ये सब कहाँ से आता है? आना चाहिए, पिता से आना चाहिए। हे परमेश्वर कि मुझे परिवार को संभालने के लिए ताकत और बुद्धि दे, ताकि एक पिता कैसे घर को संभालना चाहिए। घर तितर पितर क्यों होता है? पिता की वजह से। अगर कोई पिता गाली गलौज करता है, दारू पीता है, मारता है, पीटता है, तो उनके लिए अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। फिर आप बोलते बच्चे तू बिगड़ गया है, और कैसा बिगड़ गया है? तू ही बिगड़ गया है ना। अच्छा, गलती किधर है? गलती किधर है उसको नहीं पता कि पिता एक पोजीशन को होल्ड करता है। कौन सा पोजीशन को होल्ड करता है? जो खुदा परमेश्वर ने जो दिया है वो उस पोजीशन को होल्ड करता है। ऐसे ही बाप नहीं बनता है, उसको पता नहीं वो बाप बन गया लेकिन उसका अहमियत नहीं पता है, इसलिए वो परिवार नहीं बना, परिवार आड़ा टेढ़ा हो गया। देखते हैं बच्चे इधर उधर हो गए। हाँ, बच्चे माँ बाप को गाली देते हैं, ए बुढ़ा चल उठ यहाँ से, चल भाग तेरी तो, फिर इंग्लिश बोलते हैं तो फिर। हाँ, ऐसा मैंने सुना है, काफ़ी सुना है, बच्चे लोग माँ बाप का हाल करते हैं।
क्योंकि बाप ने उसको सिखाया नहीं, उनको अदब से उनको खड़ा नहीं किया। बाद में तुम बाप बोलते देखो बेटा मेरे को गाली देता है, गलत कौन है? बेटा गलत नहीं है, बाप गलत है, क्योंकि उसकी शुरुआत ही उसका सही नहीं रखा। ओके, अभी हम मसीह के होने के बाद हम क्या कर लेते हैं? माफ़ भी करते हैं, सिखा भी देते हैं। मेरे केस में बेटे ने बाप को प्यार क्या सिखाया। हालेलुया, अच्छा प्रिविलेज मिला मेरे को, तो वो बातें मैंने अपने बाप के साथ शेयर की। वो जल्दी छोटा उम्र में चेन स्मोकर बना, क्योंकि वो प्यार की तलाश में गर्दों लोग के हाथ में लग गया, जो चरस गांजा दारू पीते ऐसे लोग के हाथ में लग गया, और वो उसको लगा इधर से प्रेम मिलेगा, इधर से वो खुशी मिलेगा जो मुझे चाहिए। लेकिन वो बहुत ही छोटा उम्र में दारू पीने वाला चेन स्मोकर बन गया। तो जल्द छोटा उम्र में, मतलब प्रभु के पास जाने के पहले ही समय में उसको थ्रोट कैंसर हो गया, इतना पीता था। लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने आखिरी तक उसको संभाला। भले शॉर्ट हो गया लाइफ उसका, लेकिन उसके जीवन में यीशु मसीह क्या है, कौन है, समझ में आएगा उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मेरे पास बच्चे जैसा रोकर दम तोड़ा, आखिरी में खुशी हुई कि वो प्रभु के पास गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, पिता क्या होता है, कैसा होता है, सीखा। अभी भी सीख रहा हूँ, खत्म नहीं होता है। हम सब चल रहे हैं, हम सब मसीह के लोग हैं। आज हमें अभी आज के ये टॉपिक है, इसका मतलब इधर ही खत्म हो गया, इसमें बहुत गहराई है, उतना दे नहीं पाएंगे हम। लेकिन पिता की जो अहमियत है परमेश्वर के नज़र में, कि एक पिता एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है और परमेश्वर ने दिया हुआ पोजीशन को होल्ड करता है। ये कोई और कोई नहीं दे सकता, ये सिर्फ पिता ही दे सकता है। और एक पुरुष को, और एक पुरुष के हाथ में होता है अपने पत्नी को, बच्चों को कैसा संभालना है। ओके, अभी क्या है, अब मसीह में आने के बाद हम लोग ये सीखते हैं, प्रभु में आने के बाद ये सारी बातों का खुलासा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो परिवार बिगड़ गया है, परिवार एक पुरुष के कारण, और वो परिवार सिद्ध नहीं है, बिखर गया है, तो उसको सीधा कौन कर सकता है? फिर एक बार परमेश्वर पिता अपने रोल पे आता है। जब हम उसको पुकारते हैं तो बिगड़े हुए परिवार के अंदर आता है, वो सिद्ध करता है, क्योंकि वो फाउंडेशन वही चाहता है। क्योंकि शुरुआत का जो फाउंडेशन है, परमेश्वर का जो इच्छा है, वो एक पुरुष के द्वारा एक परिवार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बसना चाहिए। इसीलिए इब्राहिम को कहा, मैं तुझे राष्ट्र बनाऊंगा, मुझे तेरे जैसे बच्चे चाहिए। जैसा तो आज्ञाकारी है पिता के साथ, परमेश्वर के साथ, वैसे तो अपने बच्चों को सिखाना। इब्राहिम को बोला गया, उठते बैठते सोते अपने बच्चों को सिखाना कि तेरा परमेश्वर कौन है, कैसा है वो भला, उसके बारे में सिखाना, ताकि वो बच्चा भटके नहीं दुनिया में, और कोई रास्ता लेकर शैतान उसको और किधर ना मुड़ा दे। तो बचपन से उनके कान में डाल के रखना, ताकि वो बच्चा अपने परमेश्वर का आदर सम्मान करे और अपने माता पिता के आदर करे। हमने शुरुआत में 2 वर्ष पढ़ा, एक में कर्ज था और दूसरे में आशीर्वाद था, है ना। तो मैथ्यू 15 वर्ष 4 पढ़ेंगे। मत्ती की किताब का 15वें अध्याय का 4वां वचन, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। For God commanded, saying, honor your father and your mother, and he who curses father or mother, let him be put to death. Amen. Dangerous बात। हालेलुया। पहली आज्ञा है, परमेश्वर चाहता है, बच्चों को बोलता है अपने माता पिता का क्या कर, आदर और सम्मान कर, जिससे तू लंबी उम्र आशीर्वादित जीवन तू जी सकेगा। अच्छा, माँ बाप परमेश्वर के नज़र में माँ बाप का मतलब वो पूरा गुण जो एक परिवार को चलाता है, जो उसको माँ बाप बोला जाता है। आज हम पिता के बारे में उसको फोकस करेंगे। जब बच्चे अपने बाप के अनादर करते हैं, जाने अनजाने में, उसको नियम नहीं मालूम, ठीक है, बाप को गाली दिया, श्राप दिया, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो शापित है, जल्दी मरेगा, तो उसकी उम्र पूरा नहीं कर पाएगा।
लेकिन प्रभु का अनुग्रह है, वो हमको बचा लिया, बुला लिया, तो हमको जल्दी मालूम हो जाता है कि मैंने ऐसा कुछ किया, क्षमा कर दे। हम लोग क्या है, गलती मालूम होने से बताते हैं कि परमेश्वर को क्षमा, मैं अनजान था, ये करने में मैं अनजान था। ओके, दूसरी बात, हम लोग अनादर इसलिए करते हैं कि वो परमेश्वर ने भेजा हुआ बाप है। तुम्हारा जो बाप है बच्चों से कह रहा है आदर और सम्मान करो, क्योंकि वो तुमको ऐसे रास्ते में नहीं मिल गया है, मैंने भेजा है, तुम्हारा बाप होने का प्रिविलेज तुमको दिया है। उसका डिसऑनर करेंगे, अनादर करेंगे तो तुम मेरा अनादर करते हो, सीधे सीधे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जुना करार के टाइम पे पत्नी अपने पति को प्रभु बोलते थे। अभी भी इधर हमारे हिंदुस्तान के पत्नी लोग बोलते हैं पति ही परमेश्वर है। पति परमेश्वर जैसा ऐसा नहीं बोलते, पति ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। असल में वो स्त्रियों को सिखाया जाता था जुना करार में, परमेश्वर के बाद ये जो पुरुष दिया गया ये उसका रिफ्लेक्शन है, उसका आदर करो। तो पत्नियां उनके नाम से नहीं बुलाती थी, उनको प्रभु बोलती थी। आज के तारीख में सोचो ऐसा कोई बोलेगा प्रभु? जा रे आ रे तेरी तो चल काम कर। हालेलुया। पैसा ला के देने तो खाना नहीं मिलेगा, पैसा नहीं लाए तो दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहना, आना मत अंदर। ऐसा आदर है पतियों का। लेकिन आप मत बोलो पत्नी का गलती है, ये पति का गलती है। शुरुआत से तू छड़ी लेता, शुरुआत से डिसिप्लिन लाता, वो तुमको आदर सम्मान देती। शुरुआत में ढील देते तो सर पे बैठेगा ना, बैठ के मसाला भी पीसेगा। आप बोलेंगे सर क्यों दुख रहा है, चक्कर आ रहा है। हालेलुया, चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। सो बच्चों के लिए खास तरह से कहा गया कि जो आप माँ बाप की जो अनादर करते हो, तो बेटा तू परमेश्वर का अनादर करते हो, ये बात को समझिए, क्योंकि मैंने तुमको भेजा है। ये जो पेरेंट्स है, पिता माता पिता जो है, पेरेंट्स जॉइंट होकर बोलते हैं पेरेंट्स, ये मैंने भेजा है। तो इसका आदर करने से तुमको लंबा जीवन, आशीर्वादित जीवन इस धरती पे मिलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी समझना क्या है, परमेश्वर ने भेजा हुआ अधिकारी व्यक्ति, पास्टर भी एक अधिकारी व्यक्ति होता है, उसका भी इंसल्ट नहीं होना चाहिए। प्रभु को बहुत लगता है, तो प्रभु का दिमाग खराब हो गया तो फिर सब खराब। लेकिन बहुत संयम रखता है प्रभु, संभालता है, देखते हैं अभी सुधरेगा, अभी सुधरेगा, अभी देखता है, बहुत देखता है। ओके, सो परमेश्वर के पास संयम है, हम पिताओं के पास भी संयम होना। एफिशियंस चैप्टर 1:4 में लिखा है कि डू नॉट प्रोवोक योर चिल्ड्रन, डू नॉट, पिताओं को लिखा है कि भाई तुम ज्यादती मत करो ना बच्चों के साथ, बिगड़ जाएंगे बच्चे। एफिशियंस चैप्टर 6:4। इफिसियों की किताब का 6वें अध्याय का 4था वचन, हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हाँ, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father. 4th verse. हाँ, And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Amen. Admonition of the Lord का मतलब उनको ट्रेन करो परमेश्वर के सिखाए हुए नियम के द्वारा। क्या करो, तुम पिताओं इतना हार्ड मत हो जाओ, इतना आश मत हो जाओ, इतना क्रोधित मत हो जाओ ताकि वो बच्चा तुम्हारे हाथ से निकल जाए। बट तुम क्या करो, परमेश्वर ने सिखाए हुए शिकवन के द्वारा उन बच्चों को क्या करो, उनको तैयार, उनको रेस करो, उनको बताओ माता पिता का आदर नहीं करने से प्रभु नाराज हो जाता है, आप प्रभु के खिलाफ आप जाते हो, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसे सिखाओ। सेम टाइम तुम बाप पिता, तुम इतना भी उनके पीछे मत लग जाओ ताकि वो उनका दिमाग खराब हो गए, तुमको छोड़ के या कुछ अनाप शनाप बक के गाली गलौज करके मार के ना जाए।
तुम अपने लिमिट को पकड़ के चलो। दूसरे शब्द में, नया करार की कलीसिया में जो माता पिता को बच्चे प्रभु देता है, वो बच्चे हमारा नहीं है। वो बच्चों को अपने ऑल्टर में दे दिया, प्रभु को वापस दे दिया। प्रभु ने उसको स्वीकार किया, उसको ब्लेस किया, फिर माता पिता के हाथ में वापस दिया। इस बच्चे को मेरे लिए पालन पोषण करके मेरे लिए खड़ा करो। ये माता पिता की जिम्मेदारी है। हमें अच्छा, घर चलता है एक जिम्मेदारी व्यक्ति से, वो है पुरुष, वो है फादर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, हस्बैंड वाइफ को बोला जाता है कि हस्बैंड एक स्ट्रांग व्यक्ति है, वाइफ एक कमजोर व्यक्ति है। लेकिन एक कमजोर व्यक्ति हस्बैंड का ताकत बनती है, तब जाकर के वो आगे रहता है। लेकिन एक कमजोर व्यक्ति का गिनती कभी नहीं गिना जाता है। तो जो सामने फोकस है ना, ये पुरुष, ये सक्सेसफुल बिजनेस वाला, सक्सेसफुल आदमी, उसको देखा जाता है। प्रेज गॉड, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई आप बिल्डिंग को देखते हो, खूबसूरत एक इमारत खड़ा है, तो आप उसकी तारीफ करते हो, उसकी फोटो पकड़ते हो। लेकिन आप कभी उसकी फाउंडेशन की तारीफ नहीं करेंगे, उसका फाउंडेशन का फोटो नहीं पकड़ेंगे आप। जिस फाउंडेशन पर बिल्डिंग खड़ा है वो कभी नजर नहीं आता। वैसा एक पुरुष है, वैसा एक फादर है, वो बहुत सारी चीजें करता है लेकिन नजर नहीं आता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है उसका आदर करो, उसका आदर करो। परमेश्वर को इंसान को समझाने के लिए 6000 साल लग गया कि पिता कौन है, वो कैसा है, ये यीशु मसीह आके समझा है। समझ में आपको? यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता का सही मायने में इंट्रोडक्शन किया। तभी लोगों को पता चला कि परमेश्वर पिता एक प्रेमी है, वो प्यार करने वाला बाप है। क्रोधित आग ऐसा वाला नहीं है बाप। वैसे लोग थे जो ना करा, लोग ऐसे बन गए थे, जानवर की तरह बन गए थे, शैतान की तरह बन गए थे। और परमेश्वर बोला कि अभी रॉड नहीं उठाएगा, अभी उनको नहीं मारेगा, अभी नहीं उसको सबक सिखाएगा, ये पूरा संसार शैतान के जैसा बन जाए। इसलिए किधर तो ब्रेक आना चाहिए, जहाँ जहाँ ब्रेक की जरूरत था वहाँ पे ब्रेक किया प्रभु। हालेलुया। देखिए उसका प्रेम देखो, नोआ का एक जनरेशन पूरा वाइप आउट कर दिया, और प्रभु यीशु मसीह आने तक जितने भी इंसान हैवान बन गए, सब एक जगह रखा गया था उनको। और जिस दिन यीशु मसीह मरा और गाड़ा गया, जब उसको गाड़ा गया, वो 3 दिन इस धरती के पेट पे था। उस नर्क में जाकर उन सबको प्रचार किया जो लोगों ने सुना नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। और उम्मीद और आशा करता हूँ सभी ने सुना, तो उनको स्वर्ग में जाना ही है, क्योंकि मालूम है आखिरी रास्ता उधर ही है। बेटर है सुन लो इसका, है क्या नहीं? तो वहाँ पर आप प्रभु का प्रेम देखते हो। हालेलुया। तो एक पुरुष जो होता है, एक पिता जो होता है, इस घर का फाउंडेशन होता है, वो नहीं दिखता असल में। रियल बिलीवर पैटर्न जो अगर बोलते हैं वैसा है। और विश्वासी लोग जब से उनको पता चलता है तो वो पॉजिटिव तरफ बढ़ते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार बढ़ते हैं और प्रभु उनकी मदद करे। और पिता चाहता है कि धरती पे जितने भी पुरुष हैं जो शादी किए हैं, बच्चे हैं उनके पास, विशेष करके वो बाप है, तो उसका जिम्मेदारी होता है कि वो एक पिता है और घर में एक प्रीस्ट भी है, याजक। याजक कौन है? जो परमेश्वर आत्मिक बातों को सिखाता है। पिता जो घर में है, शारीरिक बातों में लाड़ प्यार करना, पालन पोषण करना, उनको एजुकेशन देना, उनको जो भी लगता है वो प्रोवाइड करने वाला एक पिता है। और वो प्रीस्ट भी है। प्रीस्ट की तरह पढ़िए 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। देखिए आपको क्या क्या नाम से प्रभु बुलाता है। पहला पत्र 2 अध्याय का 9वां वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people,
that you may proclaim the praises of him who called you out of the darkness in his marvelous light. हालेलुया। देखिए, जब आप यीशु मसीह के पास आने के बाद आपको क्या बुलाता है? But you are a chosen generation, royal priesthood, holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Praise the Lord. आपको याजक बोलता है प्रभु। हर एक पुरुष, अगर आप मसीह में हैं तो आप प्रभु के याजक हो, एक प्रीस्ट हो। जैसा मैं यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ परमेश्वर का वचन के साथ, आप घर में आपके वचन के साथ आपके बीवी बच्चों को लेकर आप उनको तैयार करना है। सेम टाइम पे आप क्या है? एक पिता है और एक याजक है। याजक का काम क्या है? प्रभु की सेवा, वचनों की सेवा। तो आप घर में भी प्रभु का वचन अपने बच्चों को उठते बैठते कान में डालते रहना है, क्योंकि तुम प्रभु के हो, तुम दुनिया के नहीं हो। शैतान के पास, शैतान के लोगों के पास नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चे चुलबुल होते हैं, है कि नहीं? उनको पता नहीं तो सब मिक्स करके खेलने को जाते तो सब मिक्स हो जाते हैं। बच्चे अपना समझते हैं, लेकिन अलग अलग है। तुमको पता नहीं है, बच्चों के साथ मिक्स होकर गाली गलौज करने को सीख गए तो आप गाली गलौज करना आप घर में भी आके करेंगे। तो आपको सावधानी से उनको भेजना है किसके साथ में मिक्स होना है। तो आपको पता है ये जगह में अच्छा कोई नहीं है, आपका बच्चों को वहाँ नहीं भेजना है कि नहीं? एक पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये सब देखने के लिए पिता का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। माता घर को संभालती है, इसका मतलब नहीं कि पूरी तरह से माता के ऊपर तुम छोड़ के बैठते हो, ऐसा भी नहीं है। पिता ओवरऑल उसको देखता है, क्या है, क्या लगता है, क्या नहीं लगता है। तो उसका फाउंडेशनली वो क्या है? वो एक मुख्य फाउंडेशन मेंबर है, उसको घर चलाना। तो आज सभी बच्चों को अपने बाप से प्रेम होना है, बाप को बधाई देना है। उन्होंने इस बात का इम्पोर्टेंस को जानना है कि होता क्या है पिता और क्या क्या कर सकता है। और पिता के वजह से ही हम पैदा हुए। बायोलॉजिकली आप देखेंगे तो परमेश्वर ने वो सीड वहाँ से ही स्टार्ट किया, ठीक है? तो ये ऑनरेबल बात है, परमेश्वर ऐसी चीज को चुना है। तो जो परमेश्वर ने चुना है हमारे लिए, तो उसका आदर सम्मान होना। आमीन। परमेश्वर के चुना हुए पात्रों को हम अनाप शनाप करेंगे तो मृत्यु का दंड आए। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसा मौत मारें। हम तुरंत पश्चाताप करें, रास्ते को बदल दें, मोड़ लें, सही मायने में चले। और जो हमारे बाप दारू पी रहा है उसके लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर अभी तो मैं समझ गया बाप क्या है, लेकिन मेरा बाप तो उल्टा सुल्टा चल रहा है, तो उसकी सहायता कर। तो आपकी प्रार्थना से जो उल्टा है वो सीधा हो जाए। आमीन। हाँ, बच्चों को बाप को सुधारना पड़ रहा है, अच्छी बात है, वो भी प्रभु का ज्ञान है, इसलिए आपको प्रभु काम देता है। तो नहीं, आप जो घर बिगड़ा है, अच्छे बाप नहीं थे इसलिए घर बिगड़ा है, लेकिन संभल भी सकता है प्रभु में। अब अगर मैं प्रभु में आ गया हूँ, मैं मेरा परिवार को संभाल सकता हूँ परमेश्वर की ताकत से, परमेश्वर की बुद्धि से, उसके ज्ञान से। मेरे अपने परिवार को दोबारा मैं खड़ा कर सकता हूँ। ऐसा पुरुष के पास एक ताकत है। तो आप एक फाउंडेशन है, दिखते नहीं है लेकिन सब कुछ करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? आपको दिखने की जरूरत नहीं, आप दिखाई नहीं देंगे। आप बहुत ही इग्नोरेंट व्यक्ति हैं पुरुष। बोलेंगे पास्टर ऐसा कैसा बोलते हैं आप? एक स्त्री के बारे में ले लो, बहुत सारी बातें आ जाएगी उसके, बहुत सारी बात, नाखून से लेकर बाल तक इतनी तारीफ होगी कि पूछो मत। चप्पल मत लेना मारने के लिए, बता रहा, आप एक परमेश्वर की गिफ्ट है। यू आर ब्यूटीफुल। आपकी तारीफ होनी चाहिए, आपकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं जितनी हो रही है दुनिया में, उतना नहीं, क्योंकि आप ग्लोरियस हैं। आप परमेश्वर की महिमा में ढके हुए स्त्री हैं। आपके जो लंबे बाल हैं उसको संभालो। हालेलुया, दैट्स द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। इसके लिए जो नकारात्मक में का वो नियम है, आप कभी भी अपने बाल को ढको। हालेलुया। अभी दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा, अभी वहाँ पे नहीं चलते,
लेकिन आप अपनी जगह सही हैं। जितना कुछ लिमिट में होता है सभी अच्छा, जब लिमिट पार होता है तो फिर कुछ अच्छा नहीं है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। सो जितने भी माता पिता हैं, उन बच्चों ने माँ बाप को, आज का दिन ही नहीं मैं बोलूँगा कि हमेशा वो अपने पिता की तारीफ करें। यानी माँ बाप को क्या चाहिए? बच्चे के पैसा चाहिए कि उनकी तारीफ चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। रात को मेरे बेटी टाइप करती बैठी, मैं बोला सो जा रहे, क्या कर रहा है, सो जा, बहुत लेट हो गए। मेरे को नहीं मालूम, मेरे बारे में कुछ टाइपिंग कर रही। सुबह मैसेज आया, हमने दिल की बात उसमें भेज दिया। बस ऐसा अच्छा होता है ना, आदमी खुद जाता है, क्या बात है, डैडी खुश हो जाता। खुश होना चाहिए। अपने बच्चों ने खास करके अपने पिता को खुश करने से अपने स्वर्गीय पिता को खुश करते हैं, आदर सम्मान करते हैं और योग्य हैं। आप पुरुष को देखिए, आप हंसते खेलते सब कुछ कर लेते हैं, मेहनत करने के लिए तैयार है, और बहुत से लोग उसके अगेंस्ट मतलब उल्टा काम करते हैं। पगार लेके आके दारू पी के पढ़ते हैं, बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण नहीं है, पैसा घर में नहीं आता है, फिर घर में झगड़ा होता है, फिर वो बच्चा वही सीख के बड़ा होता है। तो फिर वो जब वो सीख के बड़ा हो रहा है तो उसका क्या दोष है? लाइफ उसका एंगल अलग ही हो गया। लेकिन प्रभु की कृपा है, वो फादर जो है उसकी नज़र होती है। हालेलुया। और परमेश्वर आड़े टेढ़े को पकड़ के लाता है और खास करके मेरे पास बहुत लाता है क्योंकि मैं भी उसमें से आया ना तो समझ सकता है ना, तो समझने वाले को फिर बोलता है तेरे हाथ में डाल दो तो ठीक है, चलो हमें। सो परमेश्वर पिता, इसलिए मुझे सच में कहूँ तो अपने स्वर्गीय पिता से बहुत नाज है। मैंने उसके पास बाइबल से यीशु मसीह के द्वारा सीखा है। मेरा हीरो यीशु मसीह है और मेरा हीरो ने अपने पिता का प्रकट अच्छे से किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है, समय कम है लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है। टाइम अगेन इस लाइन पे हम सिखाएंगे ज़रूर, हम देखेंगे कि पिता का इम्पोर्टेंस और क्या क्या होता है। बट नंबर 1, यू आर द फाउंडेशन ऑफ द हाउस। आप परिवार को बनाने वाले व्यक्ति हैं, आपके द्वारे ही एक परिवार बनता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करके यहाँ पर समाप्त करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर एक बार पिता, समय होता चला है पिता, इस वीडियो के द्वारा सभी को संदेश पहुँचने दे। जितना कुछ बोल सका प्रभु जी इस समय के अनुसार, मेरे ख्याल से आपके हाथ में काफ़ी है। और सभी को ये संदेश जाने के लिए सहायता और मदद कर, और सभी को मैं आपके पवित्र आत्मा में सौंप कर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन ले पिता। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पर पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। See you. God bless you.